Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन काफी बेहतरीन रहा। आज से निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पे दोस्तों आज हमने कुछ स्पेशल किया था और उस स्पेशल डे में दोस्तों आज हमारे कुछ टारगेट्स भी अचीव हुए थे और जो हमारी एनालिसिस थी बिल्कुल परफेक्ट रही। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन बाजार में क्या हो सकता है कि कल बाजार में कुछ नई तेजी देखने को मिलेगी या फिर बाजार में फिर से करेक्शन का दौर जारी रहेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि कल की अगर बात करें तो रात को ग्लोबल मार्केट्स तो पूरी तरीके से डाउन थे और आज बाजार में गैप डाउन ओपनिंग भी हुई, बट इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही बाजार ने पूरी तरीके से रिकवर किया। तो ऐसे क्या क्या पैटर्न्स थे जिसकी वजह से बाजार में रिकवरी हुई है, सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आज की एनालिसिस की कि आज हमने क्या क्या एनालिसिस करी थी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा चैनल है पब्लिक टेलीग्राम चैनल चार्ट एनालिसिस के नाम से, इसको ज्वाइन करना मत भूलना। यहाँ पे दोस्तों हम अलग तरीके की रिसर्च करते हैं, जैसे हमने आज एसबीआई की रिसर्च करी थी, साथ साथ आईटीसी की रिसर्च करी थी, साथ साथ विप्रो के ब्रेकआउट के बारे में बताया था और भी बहुत सारी तरीके की रिसर्च है। साथ साथ मैं दोस्तों आज की वीडियो में एक स्ट्रेटेजी भी आपको बताना चाहूंगा जिसकी वजह से हमने बैंक निफ्टी की आज एक पुट भी बाय कराई थी। तो जल्दी से दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज बेसिकली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और आज हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी की एक पुट बाय कराई थी। अब वो पुट बाय क्यों कराई थी, क्या रीजन था, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, इसको मैं आपको आज समझाना चाहूंगा। आज अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग में पैटर्न फॉर्म हुआ था और उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्लोज हुआ बाजार 51,400 के ऊपर। कल के दिन की बात करेंगे तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और आज का जो ओपनिंग प्राइस था, अगर हम इसकी बात करें तो ओपनिंग प्राइस आज का जो बना था वो था 50,762। तो अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल हमें दोस्तों ये बुलिश कैंडल देखने को मिली। अब इस बुलिश कैंडल देखने के बाद हमें लगा कि शायद बाजार यहां से रिकवर हो जाए, बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बनी और उसने क्या करा, प्रीवियस यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो जो कैंडल है, जो मॉर्निंग स्टार या फिर इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलेंगे, इसका जैसी लो ब्रेक करा तो हमने इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करी, बेसिकली एक सपोर्ट लाइन बन गई थी। तो यहां पे हमने सपोर्ट के नीचे हमने बैंक निफ्टी की पुट बाय कराई और वो जो पुट हमने सजेस्ट करी थी दोस्तों वो करी थी कुछ 380 रुपए पे और जिसका जो टारगेट था वो रखा था 450 का और हमारा जो टारगेट था पूरा का पूरा अचीव्ड हुआ और यहां से बाजार में करेक्शन आई और बाजार जो था वो 50,000 कुछ 580 रुपए के नीचे के आसपास का उसने लो बनाया। अब 580 का लो बनाया और इसने बेसिकली सपोर्ट को ब्रेक करके इसने सस्टेन करा। तो हमारा जो टारगेट था, छोटा सा जो टारगेट दिया था, बैंक निफ्टी में आज अचीव हो गया। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और गैप डाउन ओपनिंग में कोई भी पैटर्न देखने को मिलता है और नेक्स्ट कैंडल आपको उसकी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है एग्जांपल के तौर पे कि यहां से पैटर्न बाइंग का बनेगा, बट उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनने के बाद और ये प्रीवियस लो जो फर्स्ट कैंडल का लो है ब्रेक होता है, तो यहां पे आप सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, बहुत ही छोटे टारगेट के साथ आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ट्रेड करना है। यहां पे अगर आप देखते हैं कि भाई बाजार का कोई भी ट्रेंड है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग में मान लो पैटर्न बन गया जिसको बोलते हैं, अब मान के चलो हैमर बन गया यहाँ पे, राइट। अब गैप डाउन ओपनिंग के बाद हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी। तो हमें बाइंग कब करना है, इस कैंडल के ऊपर बाय करना है, बट हुआ क्या कि उसके बाद सीधे बाजार में नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बनी और बेयरिश ने क्या करा, हैमर का लो ब्रेक कर दिया। हालांकि बाइंग कंफर्म नहीं हुई है, उससे पहले ही क्या करा, उसने हैमर का लो ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही हैमर का लो ब्रेक होगा तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप 1:1 का टारगेट ले सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक हुआ, हमने इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया और इतना 1:1 का टारगेट लिया और 380 रुपए का जो प्रीमियम चल रहा था वहां से वो जैसे 450 हुआ, हमने वहां पे क्या करा, अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। मतलब 50,700 के आसपास से बैंक निफ्टी चल रहा था और उसके बाद उसने सीधा लो लगाया कुछ 63 के आसपास का, तो वहां पे 1:1 का टारगेट है, छोटा सा प्रॉफिट लिया, वहां से हमने क्या करा, एग्जिट कर लिया। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कल की कि कल बाजार में क्या देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का अवर्ली चार्ट लेना चाहूंगा और अवर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहां से आपको बैंक निफ्टी में कुछ रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। लास्ट कैंडल दोस्तों जो बनी है बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। अब पियर्सिंग पैटर्न के बारे में हमने ऑलरेडी काफी वीडियोस में समझाया हुआ है
पियर्सिंग पैटर्न जो होता है वो एक ऐसा पैटर्न होता है कि फर्स्ट कैंडल जो होती है उसमें बेरिश होती है और सेकंड कैंडल जो होती है वो बुलिश होती है, जो कि फर्स्ट कैंडल को यानी कि सेकंड कैंडल को लो फर्स्ट कैंडल से लोएस्ट होगा और इसकी बॉडी को 70% तक कवर करेगी। उसके बाद बुलिश कैंडल होगी, थर्ड कैंडल के बाद आप बाय कर सकते हैं। सेम चीज हमें यहीं पे देखने को मिली कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बेरिश है, सेकंड बुलिश है, थर्ड बुलिश है, इसका हाई कट गया। अब यहां से बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है और ये जो गैप है, अगर हम इस गैप की बात करें जो कि हमें यहां पे देखने को मिल रहा है कुछ 51,300 के आसपास का, मैं लिख देता हूं 51,300 का जो गैप है वो मुझे लगता है फिल होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से 400 पॉइंट की तेजी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही सटीक एनालिसिस है दोस्तों, सटीक एनालिसिस में करके दे रहा हूं, हालांकि सटीक कुछ होता नहीं है, 100% कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे अजम्पशंस कर सकते हैं। बट आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो स्टॉप लॉस है कुछ 563 का एसएल को मेंटेन करके आप बाइंग पोजीशन कल बना के चल सकते हैं, बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बाय सेल की सलाह नहीं दे रहा, यहां पे मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पैटर्न बहुत बढ़िया पियर्सिंग पैटर्न बन चुका है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है 51,300 की रेंज है बाजार में आती हुई दिखाई देगी। अगर बाजार में हल्का सा कल गैप डाउन होता है या बाजार इसके आसपास ही खुलता है तो भैया वहां पे आप अपनी बाय पोजीशंस या फिर बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं जल्दी से निफ्टी की कि भाई निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी ने आज दोस्तों एक तेजी दिखाई है, तेजी का कारण क्या था उसको जल्दी से समझने के लिए मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा देता हूं। तो तेजी सीधी सीधी ये बनी थी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे गैप डाउन के बाद यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था जिसकी बाइंग जो थी वो 34,320 के आसपास आ चुकी है, 34,320 के आसपास आई थी। और इसका मैसेज जो था हमने ऑलरेडी आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर भी दिया था, मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे हम जाएंगे अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, तो पहला ही मैसेज दोस्तों ये वाला हमारा था कि भाई निफ्टी मॉर्निंग स्टार 15 मिनट्स, हमने पहले ही बता दिया था जब 24,286 रुपए के आसपास निफ्टी जो था वो काम करा रहा था। तो आपने अगर हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चार्ट्स भेजे जाते हैं, बाजार के जो लेवल्स हैं वो दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ वहां से एक बड़ी तेजी हमें निफ्टी में दिखाई दी। अब यहां से बात करेंगे कि भाई अब क्या कल के दिन क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं डायरेक्टली यहां पे आपको निफ्टी के चार्ट्स पे ही कुछ एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे इस साइड पे हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक रेंज है। अब एक रेंज है दोस्तों निफ्टी की, वो ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लोअर हाई आपको लगातार दिखाई देंगे, लोअर हाई है। अब लोअर हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि बाजार जो है अब 24,500 के आसपास निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कल अगर बाजार 24,430 के आसपास थोड़ा सस्टेन करता है, 400 को पे ऊपर भी रहता है, तो मुझे लगता है कि वो एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इस कैंडल, ये जो पेनिट्रेट कैंडल है जिसका लो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं एक्जैक्टली बता देता हूं, कुछ 34,380 रुपए का, 24,380 का जो इसका लो है, ये छोटा सा लो है, इसका स्टॉप लॉस रख के तो उससे इसमें क्या कर सकते हैं, बाइंग पोजीशंस आप फाइंड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 24,500 की जो रेंज है निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की मैंने एनालिसिस कर दी है। अब बात करेंगे स्टॉक ऑप्शंस की, और स्टॉक ऑप्शंस में किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आज जो मंथली एक्सपायरी थी, जिसमें हमने कल की वीडियो में बोला था कि भाई आज स्टॉक ऑप्शंस में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जो प्रीमियम्स है बहुत ज्यादा कम प्राइस पे आपको मिलेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके बारे में जल्दी से चर्चा करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों पहले मैसेज पे, जो था हमारा एसबीआई का। सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों जो हमने यहाँ पे बनाई थी बैंक निफ्टी के लिए, वही हमने आज यूज करी एसबीआई के लिए। तो एसबीआई का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, 15 मिनट का चार्ट जल्दी से आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, और 15 मिनट के चार्ट पे इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ये देखेंगे दोस्तों आज हुआ क्या था, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। तो आज एसबीआई में फर्स्ट कैंडल जो बनी थी वो मॉर्निंग स्टार कैंडल थी। यहां से अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार कैंडल थी, सेकंड कैंडल बुलिश थी, और मॉर्निंग स्टार का लो ब्रेक हुआ। हमने क्या करा, एसबीआई की भी दोस्तों यहाँ पे हमने पुट बाय कराई थी। तो पुट बाय कराई थी कुछ 3.35 के आसपास की थी, और उसके बाद 6.5 रुपए के आसपास गई थी। तो हमारे टारगेट जो थे वो एसबीआई में अचीव हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, और मॉर्निंग स्टार के बाद एसबीआई में तेजी देखने को मिली। तो एसबीआई में दोस्तों हमने स्टॉक ऑप्शंस पे आज काम कराया था, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कॉल्स देते हैं, आपको पता है कि मेरा एडवाइजरी चैनल है, मैं सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, मैं टिप्स कॉल्स भी प्रोवाइड करता हूं अपने क्लाइंट्स को। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा बूट कैंप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बूट कैंप की सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है कि हम स्टॉक ऑप्शंस की भी वहां पे कॉल देते हैं। तो अगर हम बात करें तो उसके बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि बाजार पूरा रिकवर हो गया। बट अगर एसबीआई को अगर हम देखें तो एसबीआई में यहां से अगर आप चेक करेंगे तो एसबीआई
में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये सेम ब्रेकआउट जैसे निफ्टी में देखने को मिला था वैसे एसबीआई में देखने को मिला है और यहां से मुझे लग रहा है कि तेजी देखने को मिल सकती है और फर्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है 852 का और सेकंड टारगेट दोस्तों जो है वो मुझे लग रहा है कि 860 रुपए के आसपास का एसबीआई में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोअर हाई लगातार बनते जा रहे हैं और उसका ब्रेकआउट हमें फुल वॉल्यूम के साथ हमें दिखाई दे रहा है और जब भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आते हैं तो इट मींस की बाजार में तेजी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो कल का जो बाजार है वो बुलिश रहेगा और हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक है वो भी पूरा का पूरा बुलिश हो सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और स्टॉक की जो हमने जाते जाते बाय कराया था और वो स्टॉक है दोस्तों, इसको हम देखेंगे वो है विप्रो। अब विप्रो का चार्ट जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे और विप्रो को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो विप्रो का चार्ट देखते हैं और यहाँ पे विप्रो का जो प्राइस है जो क्लोज हुआ है वो 507 रुपए के आसपास हुआ है और विप्रो की जो कॉल है ये हमने BTST कॉल दी थी जब बाजार क्लोज होने वाला था 3:15 बजे के आसपास, तो उस टाइम इसकी जो कॉल चल रही थी एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा 505 रुपए की कॉल हमने बाय कराई थी नेक्स्ट मंथ की, आज की तो एक्सपायरी खत्म होगी ना, नेक्स्ट मंथ की 29 अगस्त की वो चल रही थी दोस्तों 17 रुपये 35 पैसे के आसपास, 18 रुपये 5 पैसे पे क्लोज हुई है। अभी हमने अगले दिन के लिए होल्ड कराई हुई है। अब विप्रो में हमने कॉल दी थी, उसका रीजन क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो विप्रो में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है दोस्तों, इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसमें एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, इसको हम बॉक्स भी बोल सकते हैं और बॉक्स के बारे में मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूं कि बाजार एक रेंज में रुका होता है और रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो बाजार में तेजी आती है। मुझे देखो सबसे ज्यादा स्टॉक ऑप्शन में काम करना क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें ना बेसिकली वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आते हैं। जो आपके 5 स्टार स्टॉक्स हैं उसमें वॉल्यूम्स अच्छे देखने को मिलते हैं, तो आप अच्छे रेटों पे काट सकते हो। अगर मान लो कुछ ब्रेक, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी कई बार कंसोलिडेट हो जाता है, होने को स्टॉक भी हो जाते हैं, बट कई बार स्टॉक्स में क्या होता है कि जो ब्रेकआउट होते हैं या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बहुत तेजी से वर्क करता है। तो जहां पे आप प्रीमियम बाय करते हो, जो भी प्रीमियम आप उठाते हो एट द मनी का, तो वहां पे टारगेट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या करा था भाई, यहाँ पे हमने बॉक्स पैटर्न देखा विप्रो में, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, यहाँ से 507 रुपए के ऊपर जैसे ही गया तो हमने क्या करा 505 रुपए की 29 अगस्त की कॉल बाय कराई 7 रुपए 35 पैसे पे, 7 रुपए 35 पैसे पे बाय कराई, बहुत देर तक 7 रुपए 35 पैसे चला और क्लोज जो हुआ वो 8 रुपए 5 पैसे के आसपास हुआ है। इसका टारगेट जो हमने रखा है दोस्तों यहाँ पे 9-10 रुपए के आसपास का रखा हुआ है और कल अगर गैप अप खुलता है बाजार, जो कि लग रहा है कि गैप अप खुल सकता है, तो खुलते बाजार में हमारा टारगेट विप्रो में मुझे लगता है कि आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथ साथ दोस्तों हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो बेस्ड होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और इसके पहले मैसेजेस आपको हमारे मिलते हैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, और ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी पैटर्न बनते हैं, इवन विप्रो का भी जो चार्ट भेजा था हम पहले यहाँ पे चार्ट भेज देते हैं, जिसको आप समझ के क्या कर सकते हैं, उसमें आप चाहे तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और जितनी भी एनालिसिस मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स में 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स, कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके अलावा हमारा सपोर्ट भी आपको मिलता है, तो एक नंबर होगा उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, एक स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अगर हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो एडवाइजरी भी ले सकते हैं। बाकी पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको विप्रो के एनालिसिस करके बताई, एसबीआई के एनालिसिस करके बताई, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, इसके अलावा बहुत कुछ है दोस्तों, बट हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। उसके लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।